आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। और ये बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक फार्मर है, ठीक है। अब वो क्या बेचना चाहता है? एप्पल बेचना चाहता है। तो वो एप्पल बेचेगा तो कैसे बेचेगा भाई? एक एक कस्टमर को पकड़ सकता है चाहे तो वो, है ना। तो किसी इंडिविजुअल कस्टमर, तो उसमें अगर इंडिविजुअल कस्टमर को पकड़ पकड़ के बेचेगा, एक्चुअल में उसको क्या होगा? कस्टमर को ढूंढने में टाइम लगेगा, किसी को एप्पल चाहिए नहीं चाहिए, वो परेशान हो जाएगा इस तरीके से। तो वो क्या कर सकता है फार्मर? मार्केट में जा सकता है ना। अब जहां फल फ्रूट्स का मार्केट होगा, वहां पर उसको बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे, तो आसानी से वो बायर्स को चीजों को बेच पाएगा, है ना। तो सेलिंग क्या हो जाएगी वहां पर? फास्ट भी हो जाएगी और इजियर भी हो जाएगी। तो फार्मर ने एप्पल को बेचने के लिए कहां पे गया? वो मार्केट में गया, फ्रूट्स मार्केट में गया। ऐसे ही क्या होता है बच्चा, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या होता है, वो भी एक जगह है। जैसे फार्मर एप्पल्स की मार्केट को बेच रहा था, तो एप्पल्स को बेचने का या फ्रूट्स को बेचने का एक जगह था ना। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी एक जगह है। वहां पे क्या होता है? वहां पे लोग होते हैं जो कि खरीदते हैं और बेचते हैं। किस चीज को खरीदते हैं बेचते हैं? सर, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, करेंसीज को, कमोडिटीज को। तो अगर आपको कभी भी अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को, करेंसीज को, कमोडिटीज को बेचनी होगी, तो कहां जाना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, करेंसीज को और कमोडिटीज को। अब सर, स्टॉक्स क्या होते हैं भैया? कंपनी के शेयर्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे तुमने डिबेंचर्स पढ़ा था। करेंसीज क्या होता है? हर कंट्री का अलग अलग करेंसीज होते हैं। कमोडिटीज क्या होती है? जैसे रॉ मटेरियल वगैरह होती है ना। तो सर, ये बेचा क्यों जाता है फाइनेंशियल मार्केट में? देखो, सीधी सी बात है, आप समझो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है बेटा, उनको पैसा चाहिए होता है। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है और छोटे समय के लिए पैसा चाहिए होता है। एक साल से ज्यादा के लिए और एक साल से कम के लिए। अब उनको पैसा चाहिए तो पैसा किससे लेंगे? लोगों से पैसा लेंगे, बिजनेसमैन से पैसा लेंगे, दूसरे बिजनेसमैन से। तो क्या करेंगे भाई? अगर मैं हूं, मान लो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं मुझे बदले में कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो मैं अपनी कंपनी का शेयर्स, अपनी कंपनी का स्टॉक्स बदले में देता हूं, है ना। और उसके बदले में तुम मुझे क्या दे देते हो? पैसा दे देते हो। तो मैं ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मैं सीधा फाइनेंशियल मार्केट में जाता हूँ, वहां पे अपनी कंपनी के शेयर्स को, बॉन्ड्स को बेचता हूं, और जिनको लेना होगा वो पैसे मेरे पे इन्वेस्ट कर देते हैं और मैं बदले में उनको शेयर्स और बॉन्ड्स दे देता हूं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कंपनी के पास फाइनेंस रेज हो जाएगा, कंपनी को फाइनेंस मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? वो लिंक एस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा है या कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। किनको? उन लोगों को जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेटा? जैसे तुम लोग हो, मान लो हाउस होल्ड हो, है ना। तो जो तुम लोगों ने क्या कर रखा, अपना पैसा सेव कर रखा है, इसलिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा, उसको अपन सेवर भी बोलते हैं या सरप्लस यूनिट भी बोलते हैं। सरप्लस यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा जोड़ रखे हैं, सेव कर रखे हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट दो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बना रहा है। एक वो व्यक्ति जो अपना पैसा निवेश करना चाहता है, जिसने अपने पैसे को सेव कर रखा है, जो सरप्लस यूनिट है, किसके साथ लिंक बनाता है? उसके साथ बनाता है जिनको पैसे की जरूरत है, जिसको हम बोरोवर या डेफिसिट यूनिट भी बोलते हैं। डेफिसिट यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, उसको पैसा चाहिए। और उसको पैसा क्यों चाहिए? सर, कंपनी है, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए भाई? वेरियस पर्पज है। वो हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, कोई नया ब्रांच खोलना चाहता हो, कोई एसेट्स लाना चाहता हो। तो कहां जा रहे हैं? पैसे लेना है भैया, कहां जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। जिसको पैसा निवेश करना है वो भी कहां जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। इन दोनों का लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो, हाउस होल्ड से, जो हाउस होल्ड था उससे पैसा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर टू सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म की। तो हाउस होल्ड ने क्या कर रखा? पैसे को सेव कर रखा है। अब इसका पैसा निवेश हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है किसके पास? बिजनेस फर्म के पास। बिजनेस फर्म के पास पैसा आ जा रहा है। बिजनेस फर्म बेटा बदले में इसको अपनी कंपनी का शेयर या अपनी कंपनी का बॉन्ड्स दे देता है, राइट। देखो, शेयर्स दे रहा है मतलब इसको ऑनरशिप दे रहा है हाउस होल्ड को। एक कागज का टुकड़ा होता है बेटा, समझ लो इतनी सी बात। अगर मैं फिजिकली बात करूं तो, ऑनलाइन के माध्यम से बात ना करूं तो, ऑनलाइन में भी डीमैट अकाउंट में उनको अथॉरिटी मिल जाती है ऑनरशिप की। तो ये जो बंदा है ना हाउस होल्ड, इसको क्या मिल रहा है? एक सपोज कर लो कागज का टुकड़ा मिल रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया आपने जो पैसा लगाया मेरे पास, इससे आप इतने के ऑनरशिप मेरी कंपनी के अंदर बन गए। अगर बॉन्ड्स दे रही है कंपनी बदले में, तो कंपनी बोल देती है भैया आपने जो पैसा निवेश किया है, तो कंपनी इतने के लिए आपकी कर्जदार है, आप कंपनी के क्रेडिटर हो इतने रुपए से, है ना।
तो स्टॉक्स में, शेयर्स के अंदर अपन को क्या मिल जाता है, ओनरशिप राइट मिल जाता है, बॉन्ड्स में अपन को क्रेडिटरशिप मिल जाता है, राइट। तो जो पैसा यहाँ हाउस होल्ड से किसके पास जा रहा है, बिजनेस फर्म के पास, तो ये क्या हो रहा है बेटा, एलोकेट हो रहा है पैसा, इसको बोलते हैं अपन एलोकेटिव फंक्शन। ये क्या हो रहा है, एलोकेटिव फंक्शन, है ना। अब इस एलोकेटिव फंक्शन से होगा क्या, देखो ये अगर पैसा और कहीं लगाता बेटा बैंक बैंक में तो इसको ब्याज कम मिलता, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी बड़ी फर्म के पास, कंपनी के पास लगाया तो इसको ब्याज रेट क्या मिला, ज्यादा मिला, ठीक है। और बिजनेस फर्म को क्या मिला, इसके पास पैसे की कमी थी बेटा, उसके पास स्केयर रिसोर्सेस था, जो पैसे की कमी थी, अब स्केयर रिसोर्सेस उसका पूरा हो जाएगा, है ना। इससे क्या कर पाएगा, अब जो इसको पैसे की कमी पूरी हो जाएगी, तो जो भी इसका ऑब्जेक्टिव था अपने देश के लिए या अपने बिजनेस के लिए, लाइक अपने बिजनेस में इसको प्रोडक्शन करना था तो बेटर प्रोडक्शन कर पाएगा, है ना, नए बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हो गया फाइनेंशियल मार्केट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि अब एलोकेशन ऑफ फंड कैसे कर सकते हैं, जैसे जो तुम छोटे छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे छोटे हाउस होल्ड है, वो पैसा कैसे लगा सकते हैं, बेटा दो ही तरीके से पैसा लगा सकते हैं, चाहे तो बैंक के माध्यम से या फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से। अभी मैंने दिखाया फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से पैसा लगा रहे हो, ऐसे ही आप बैंक के माध्यम से लगाते हैं। हर लोग जो अपना पैसा सेव करते हैं वो बैंक में जाके जमा करते हैं, बैंक में सेविंग्स होती है, बैंक क्या करती है बेटा, उन्हीं पैसे से बड़ी बड़ी कंपनी उसको पैसा दे देती है, उनके शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह खरीद लेती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी को पैसा मिल गया, है ना। और बैंक उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, तुमको उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दे देती है, बैंक भी कमा रही है और कंपनी के पास भी पैसा गया, तुम्हारे को भी ब्याज मिल गया। तो इस तरह से पैसा कंपनी के अंदर निवेश चला जाता है। तुम अकेले बड़ी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए पैसा चाहिए बेटा। तो छोटे छोटे अमाउंट तुम लगाते हो, तो छोटे छोटे अमाउंट किसके थ्रू लगाओगे, चाहे तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू लगाओगे या बैंक के थ्रू लगाओगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बैंक ने या फाइनेंशियल मार्केट ने, इनके थ्रू जो फंड का एलोकेशन हुआ, तो इन बैंक को, इन फाइनेंशियल मार्केट को अपन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, राइट। तो हमने अच्छी तरह समझ लिया हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या था। अब देखो कुछ फाइनेंशियल मार्केट के एग्जांपल बता देता हूं, जैसे बेटा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसीज मार्केट और कमोडिटीज मार्केट। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको कोई स्टॉक्स बेचने हैं, बॉन्ड्स बेचने हैं और करेंसीज एक्सचेंज करानी है या कमोडिटीज बेचना है, कहाँ जाओगे, फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट में जो स्टॉक बिक रहे हैं, यहाँ पे कंपनी के शेयर्स ही तो बिकते हैं बेटा। जैसे अगर आपको एप्पल का शेयर्स खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे, वहां पर कर लोगे, शेयर्स खरीद लोगे एप्पल का, अगर एप्पल अच्छा परफॉर्म करेगी उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे वहां पर। बॉन्ड्स मार्केट, यहाँ पर आप पैसे उधार में दे रहे हो कंपनी को या गवर्नमेंट को, बदले में गवर्नमेंट या कंपनी आपको क्या दे देती है, बॉन्ड दे देती है ना। और साथ में आपको टाइम टू टाइम वो इंटरेस्ट पेमेंट देगी बेटा, और मैच्योरिटी टाइम के बाद, मान लो 5 साल के लिए आपने पैसा दिया है, तो 5 साल के बाद वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देगी। करेंसीज मार्केट में क्या होता है बेटा, अगर मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं यूरोप में और आपको यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज कराना है यूरोस को, तो आप करा सकते हो बेटा, किससे, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। जो रेट्स होते हैं बेटा करेंसीज के, वो डिपेंड करेंगे किस पे, इकोनॉमिक्स फैक्टर पे, उस देश का, वो देश कैसा ग्रो कर रहा है, वो देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से करंट करेंसीज की वैल्यू होगी। सिमिलरली कॉमोडिटीज मार्केट, अब कॉमोडिटीज मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है या गोल्ड है, ऑयल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये सभी चीजें का ट्रेड होता है, खरीद बेच होता है, कहां पर, कॉमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो फार्मर्स माइट सेल व्हीट एंड इन्वेस्टर कैन बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, मतलब फार्मर क्या कर सकता है, व्हीट्स को बेच सकता है और लेने वाले खरीदेंगे, इन्वेस्टर भी क्या करेंगे, आप किसी के साथ डीलिंग कर सकते हैं फ्यूचर फ्यूचर में कि भैया मैं आपके पास इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में आप मेरे लिए काम करोगे या आपकी कंपनी मेरी हो जाएगी, इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चालू कर, ठीक है। तो ये आपको बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है, और फाइनेंशियल मार्केट के और एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी।